ये जनूबी पंजाब का पठाने खान है जिसने अपनी गायकी से सबको दीवाना बना रखा है। बच्चों को पालने के लिए भट्टे पर ईंटें बनाता और सारा दिन खुद को आग में जलाता है, लेकिन इसके अंदर का पठाने खान इसको फिर से तरोताजा कर देता है। यार न जाने मेरा ढोल जवानिया माणे, मेरा ढोल जवानिया माणे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक जावेद। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। वैसे तो पंजाब की धरती ने बहुत से नामवर फ़नकार पैदा किए, इनमें सरफ़हरिस्त पठाने खां हैं। उनकी काफ़ियाँ और कलाम निहायत मकबूल हैं। अल्लाह जाने ते यार न जाने मेरा ढोल जवानिया माणे, मेरा ढोल जवानिया माणे। अल्लाह भाई राय साहब, आपने कब गाना शुरू किया पठाने खां को? ये मुझे बचपन का शौक़ था। मेरा वालिद साहब बहुत शौक़ से सुनता था इसे। वो रेडियो, जब उस दौर में ये रेडियो पाकिस्तान पहले, अब तो थोड़ा है मशहूर, अब कम हो गया, अब तो दौर भी ऐसा आ गया। मेरे वाले साहब जब सुनते थे मैं भी सुनता था। जब सुनते थे हम तो ऐसा ऐसा मुझे ऐसे शौक़, मुझे अपने आप को यानी ऐसे महसूस हो कि मैं गुलकार सिंगर फ़नकार बन जाऊं उसे सुनते ही। जब मैंने उससे गाना शुरू कर दिया पठाने खां, जब गाना शुरू किया मेरे वाले साहब ने सुना एक दिन, उसने कहा बेटा आवाज़ अच्छी है आपकी, आप जो है ना लगे रहें, बस लगे रहें ये पठाने खां की आवाज़ में। मैं लगा रहा और बावजूद उसके जो है ना मेरे वाले साहब ने, ये दौर ख़त्म हो गया रेडियो पाकिस्तान वाला, ये रेडियो में अब कम हो गए रेडियो। अब जो है ना पठाने खां की गीत कलाम जो है ना, ये जी कोई बाहर के लोग हों या पाकिस्तान के हो, आप कम सुनते हैं इस वजह से, क्योंकि ये चीज़ भी ऐसी है, ये कलाम भी ऐसे हैं, ये शायरात भी ऐसे लिखे होते हैं, ये ख्वाजा गुलाम फरीद के हैं ये। अच्छा जी, जब मेरे वाले साहब सुना, उसने कहा बेटा अच्छी आवाज़ है। मैं ऐसे ही चलता रहा, वाले साहब सुनता रहा। बस इधर इलाके के लोग जो है ना, जब शादी हो जाए किसी की, काम तो ये भट्टे तंदूर का करता हूँ, अपनी मज़दूरी करता हूँ, मुझे मज़दूरी पेशा है, मेरा कोई नौकरी वाला काम नहीं है। मगर यह है कि शौक़ मुझे बचपन का था। वालिद साहब भी बहुत शौक़ से सुनते थे। ये कितना अरसा हो गया आपको गाते हो? ये इंतहाई मुश्किल कलाम है ये गाना, तो आप कैसे गा लेते हैं ये? मैं जो है ना बस ये गले का हिसाब किताब है, अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है मुझे। मगर बात ये है कि मैं जब स्कूल में भी पढ़ता था ना, स्कूल में पहली जमात से लेकर मैंने 10वीं तक मैंने पेपरों में ये गाने ही लिखे हैं। मास्टर एक मिल गया मुझे, मास्टर शफीक साहब, बहुत अच्छे मास्टर थे, हमारे उस्ताद थे। जब उन्होंने देखा पेपर में कि भाई ये तो गाने लिखता है, तो उसने जो है ना मुझे, जब इम्तिहान के बाद वो होता है जी नतीजा होता है, नतीजे वाले दिन जो बुला लेते थे, कहते थे अल्लाह बख्श हमराई हमें गाना सुनाओ स्कूल के, क्योंकि नतीजे की खुशी, कोई पास होता था कोई फेल होता था। फिर वो जो है ना वहाँ मुझे बुला लेते, मैं जो है ना मैक के सामने अपना तासले पे घड़े पे मैं लगा रहता वहाँ पे। जब लगा उस्ताद ने कहा भाई जो है ना आप पास हो गया। मैं बस ये गाना सुनाया। मैट्रिक तक मैंने वैसे ही ऐसे ही किया, मैंने पेपरों में गाने ही लिखे हैं और कोई चीज़ नहीं लिखी, मैंने किताब की कोई चीज़ भी नहीं लिखी। नहीं, आप जब एग्ज़ाम देते थे, मतलब 10वीं का दिया है या 9th का दिया, तो उसमें आप अपने उसमें नहीं लिखते थे तालीम वगैरह जो पढ़ी, आपने सिर्फ गाने लिख देते थे? बस गाने लिखता था मैं, और कोई चीज़ नहीं लिखता था। जब वो किताबों में जो चीज़ लिखी होती थी मैं वो नहीं लिखता, मगर मुझे शौक़ था, मेरा दिमाग इधर ही था, क्योंकि मैंने ये पठाने खां और मलिक अली मलकू, इन दोनों को बहुत खूब सुना है। उस दौर में जो है ना रेडियो स्टेशन था, पहले रेडियो थे, छोटा सा वाले साहब ने रेडियो लिया था, वो रेडियो पे भी हम सुनते थे। उसके बाद जो है ना मुझे शौक़ लगता गया, आवाज़ बनती गई। बहुत खर्चे किए, बहुत रूला हूँ, पठाने खां तक गया हूँ, अताउल्ला तक गया हूँ, मैडम नूर जहाँ तक गया हूँ,
हर सिंगर के पास गया हूँ मैं, हर सिंगर के पास, हर सिंगर की आवाज़ में गा लेता हूँ, हर सिंगर की। बस ये मुझे शौक़ है, लगन है मुझे अपने आप से। ये कोई देता है नहीं देता, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, कोई परवाह नहीं है। कोई दे देता है ठीक है, नहीं देता कोई परवाह नहीं है। मजदूरी करता हूँ, काम चलाता हूँ। नहीं, आप भट्टे पे भी काम करते हैं और तनूर पे भी रोटियां लगाते हैं, तो क्यों ना आप ये जो गाते हैं पठाने खां की आवाज़ में और दूसरी आवाज़ों में भी आप गा लेते हैं, तो क्यों ना इसको आप रोज़गार बना लें? इस वजह से नहीं बना सकता, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये तबल वाजे वाला बैठा है ना, उस्ताद यासीन, आखिर इसके भी बच्चे हैं। अगर ये आता है ना मेरे पास, ऐसे नहीं आते, कहते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे। उस्ताद तबला नवाज साहब बैठे ने, घोड़ा साहब, यही वजह तो कि जड़ा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ मैं, मगर इन चीज़ों में नहीं आ सकता। सीखा हूँ ये काम, मैंने 3 साल कोर्स किया है इसका, मगर बात ये है, हर चीज़ का अपना अपना फ़न है। एकेडमी में भी मुनाफिक होते हैं जो समझते हैं कि ये अच्छा क्यों गा रहा है, क्यों जा रहा है, बस लोग ऐसे ही। ये भट्टे के ऊपर आप काम करते हैं, मजदूरी करते हैं दिन भर, तो कितना कमा लेते हैं? बस 500-600 इतना ही, बस ज़्यादा नहीं है। 500-600 कमा लेते हैं, वो शाम को जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर सुबह फिर नया काम। और तंदूर पे जो काम करते हैं उस पे कितना कमा लेते हैं? उस पर ये है कि झाड़ी मिल जाती है 500 रुपया, उसमें जो लगवाने वाले घरों वाले आते हैं रोटी लगवाने के लिए, यानी कि 300-400 उधर से बन जाता है, यानी कि 800-700-800-900 बन जाता है मेरा। बस यही होता है, बस इतने से ज़्यादा नहीं कमा सकते हम। ये शादियों में अगर आर्डर आ जाए फिर भी मैं नहीं जाता पकाता आर्डर, इसलिए कि शादियों में जो है ना बहुत खजालत होती है, इसलिए। आप शादियों में जाके ये जो महफिलें होती हैं उनमें भी आपको बुलाया जाता है, तो वो कुछ पैसे वगैरह देते हैं आपको? पैसे पूसे नहीं देते वो मुझे, कुछ भी नहीं देते, इसलिए कि किसी को शौक़ पड़ा तो उसने मुझे दे दिए इनाम, जितना दे दिया बस। ये है कि 500, 1000, 2000, 3000 तक इतना तक दे देते हैं। अगर भाई बन जाते हैं या 800, 900, 600, कभी कभार लगती है। शादियाँ भी डेली नहीं होती, अगर शादियों के इंतज़ार में रह जाएं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपने अभी एक टीम बनाई हुई है जिसमें ये तबले वाला भी है, ये भी हैं, और तो इनको कैसे मैनेज करते हैं फिर? क्या ये आपके साथ शौक के तौर पे आपने टीम बनाई हुई है, तो इनको पैसे देते हैं, क्या करते हैं? पैसे भी देते हैं, जिस टाइम हमारी जेब में होते हैं खुश कर देते हैं। हम कहते हैं चलो आज तुम बच्चों के लिए ले जाओ। जिस दिन पैसे नहीं होते फिर भी बुला लेता हूँ, आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे परेशानी नहीं होती। अब आप जो है ना, ये उस्ताद वाजे वाले को और उस्ताद तबले नवाज़ को जिस टाइम मैंने बुलाया है, मैंने कहा सर आ जाओ, मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग देनी। पहले तो ऐसे तासले में, ढोल में ऐसे ही लगा रहा, मैं ऐसे ही लगा रहा, यानी कि बगैर साज़ों से लगा रहा। फिर जो है ना मिन्नत संबाजत की है, मैंने कहा हम टीम बना लें, इकट्ठे हो जाते हैं, अगर आप चाहो तो, अगर ना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। इन्होंने कहा चलो ठीक है हमराई, आप बहुत रुले हैं, आपने बहुत, यानी कि अब बहुत पाकिस्तान में जहाँ भी गए कुछ भी नहीं मिला आपको, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, इंशाअल्लाह ताला साथ साथ चलेंगे। ये आप खेतों में, ट्रेन की पटड़ी पर, सड़क पर, जहाँ जगह मिले आप बैठ के गाना शुरू कर देते हैं। आप कोई एक अपनी जगह क्यों नहीं बनाते जहाँ पे बैठ के गाया जाए? हम जी गरीब आदमी, हमारे पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है। हमारे पास पैसे हों तो हम स्टूडियो बनवाएं, हमारे पास जगह नहीं है। जहाँ मर्जी है यहाँ खेतों में बैठ गया, क्योंकि ये मेरा अपना इलाका है, मुझे सब जानते हैं यहाँ पे। मैं जहाँ भी बैठ जाऊँ मुझे कोई नहीं रोकता, इसलिए कि उन्हें पता है कि हमारा ही है, क्योंकि हम शादियों में भी बुलाते हैं, इसलिए फिर भी वो मेरे साथ बैठ जाते हैं, सुनते हैं। मगर ये हमारे पास स्टूडियो नहीं है, पैसा नहीं है। हाँ कोई बुलाएगा, या कोक स्टूडियो वाले अगर मुझे एक बार बुला लें तो इंशाल्लाह शायद निकल जाऊँ आगे। अच्छा, हमराई का मतलब क्या है? हमराई का मकसद है साथ देने वाला। अल्लाह बख्श मेरा नाम था, और वाले साहब ने हमराई साहब रखा था। उसने कहा भाई आपका पूरा नाम ये ही है, चलो बेटा आप जो सिंगर में उस दौर में जब मेरे वाले साहब ज़िंदा था ना, उस दौर में मुझे वाले साहब भी मेरी फ़ीस भरते थे जब मैं एकेडमी में जाता था, एकेडमी में सीखने के लिए। कभी रेडियो पे गाने का मौका मिला आपको? नहीं, रेडियो स्टेशन पे नहीं मिला मुझे, कभी नहीं मिला। मैं ये कहता हूँ कि अगर पहले ही मुझे टाइम
लोग जलते हैं ना, जब जलते हैं ना, यहाँ पे मुनाफिक लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ देना, मुनाफिकत समझते हैं, अपने आप को तौहीन समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारी तौहीन है, ये कहाँ है, हम कहाँ हैं, ये गरीब है, ये क्या देगा, ये क्या खिलाएगा, ये क्या पिलाएगा हमें, ये कुछ नहीं खाए पिलाएगा। मगर दोस्त आए हैं मुझे मिलने के लिए, जो मेरे साथ तावन हुआ मैंने किया और हम अपने दफ्तर में बिठाया, हम ले गए। मगर बात ये गरीब आदमी हो, हमारे पास बस पैसों की कोई चीज़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राही साहब। इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक जावेद को इजाज़त दीजिए। ऐसी ही फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोबारा हम हाजिर होंगे।